मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मित्रों, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती आपका सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको अवगत कराने के लिए आया हूँ बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में, जो 14 तारीख को पड़ेगी बैकुंठ चतुर्दशी। सबसे पहले तो ये जानें कि बैकुंठ चतुर्दशी इसका नाम क्यों दिया गया और बैकुंठ चतुर्दशी ही क्यों बोली जाती है, और दिन कोई चतुर्दशी कुछ होती है तो इसका नाम बैकुंठ चतुर्दशी क्यों पड़ा और क्यों इसका नाम बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को ही क्यों होता है। तो इसके बारे में जो वृत्तांत मिलता है सनत कुमार संहिता में, तो उसमें जो है उसमें भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो रात्रि व्यापनी चतुर्दशी है वो लेने का विधान है। रात्रि व्यापनी चतुर्दशी में भगवान विष्णु का पूजन करें और अरुणोदय व्यापनी जो है अरुणोदय काल में जब चतुर्दशी हो उस समय में महादेव जी का पूजन करें। तो एक बार जो है भगवान विश्वेश्वर भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास किया, और तब जो था हेमलंब नाम का संवत्सर था। तब हेमलंब नाम के संवत्सर में जो है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दिन में भगवान विश्वेश्वर जो है इस धरती पर आए, और आकर के उन्होंने जो है विश्वेश्वर भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास किया। जो काशी में मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका घाट पर जो है विश्वेश्वर भगवान विष्णु ने स्नान किया और देवी सहित विश्वेश्वर भगवान शिव का पूजन किया और पशुपति का व्रत किया। तो इसलिए जो है उस दिन वह मणिकर्णिका घाट पर तब तो इतना कोई वो नहीं होता था, पूरा अरण्य ही था। तो उसमें वहाँ पर जो है महावन में जो है श्री भगवान के मंदिर में प्रविष्ट होकर के उत्तम व्रत किया। और जो है इसकी कथा आती है कि जो बालखिल्य ऋषि बोले, जो कृतयुग कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठाधिपति बैकुंठ से वाराणसी आए, और वाराणसी में आकर के रात में चौथे पहर में कुछ बाकी रह गया था, तो उस समय मुँह उठे और जाकर के जो है उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। और स्नान करने के बाद में मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद में परम भक्ति से शिव जी के पूजन के लिए वो चल दिए, और वो शिव जी के पूजन के लिए 1000 कमलों को ले गए। 1000 कमल पुष्पों को पूजन करने के लिए गिन करके लेके गए हैं 1000 पुष्पों को, और अच्छी भांति उनको गिन करके ले गए हैं। लेकिन जब भगवान का पूजन करने लगे और पूजन करते हुए जब भगवान के सहस्त्र नाम का पूजन करते हुए जब चढ़ाने लगे, भगवान शिव ने सोचा कि मैं आज इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो परीक्षा करने के लिए जो उन्होंने एक कमल को छुपा दिया। अब भगवान विश्वेश्वर पूजन करते रहे, तो पूजन के अंत में जब देखा एक कमल कम पड़ गया, मन में सोचने लगे हो सकता है मैं मंत्र भूल गया हूँ, हो सकता है मेरे गिनने में कोई त्रुटि रह गई हो, लेकिन अगर मैं आसन छोड़ करके जाता हूँ तो पूजा भंग होती है, आसन नहीं छोड़ता हूँ तो पूजा अधूरी रह जाती है, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का। इसलिए संकल्प का ही सबसे बड़ा, संकल्प से सिद्धि की ओर जो है बोला जाता है। जो हमारा संकल्प होता है वही हमारे को सिद्धि करवाता है। तो भगवान ने मन में सोचने लगे कि कहीं मैं नाम न भूल गया हूँ, कहीं गिनने में जो है कमी न हो गई है। तो इसलिए जो है भगवान मन में विचार करते हैं, तो कहते ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर भगवान के मन में विचार आया कि जो है मुझे मननशील ज्ञानी लोग जो है पुंडरीकाक्ष बोलते हैं, मतलब मेरे नेत्र जो है कमल के समान हैं। इसमें जो है अब कमल तो कम पड़ गया, तुम अपना एक नेत्र ही जो है भगवान को चढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये भी कमल ही बोला गया है। जो ऋषि मुनि ज्ञानी लोग हैं इसको कमल नयन ही बोलते हैं। तो उन्होंने अंगुली दी और अंगुली से जो है निकाल करके भगवान शिव को अपना जो है नयन अर्पित कर दिया। इसलिए भगवान
विष्णु की भक्ति को देख करके प्रसन्न हो गए और उनको बोला कि मैं तुम्हें तीनों राज्यों का राज्य देता हूँ और तुम तीनों लोगों का पालन करो, और आज से मेरी भक्ति को लेकर के जो विष्णु से बैर करेंगे वो मेरे द्वेषी होंगे, निश्चय ही वह नरक में जाएंगे। इसलिए भगवान हर और हरि में कोई भेद नहीं है। और अब जो है भगवान विष्णु ने कहा मैं तीनों लोगों की रक्षा के लिए दैत्यों का किस प्रकार मारूंगा। तब शिव बोले कि यह सुदर्शन चक्र मैं तुम्हें देता हूँ, इस सुदर्शन चक्र से तुम जो है दैत्यों का संहार करना। और सुदर्शन चक्र दे करके फिर शिव जी बोले, हेमलंब वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी अरुणोदय समय में महादेव की तिथि के ब्रह्म मुहूर्त में काशी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके बैकुंठ से आए हुए विश्वेश्वर लिंग का जो भगवान विष्णु ने स्थापित किया है, उस लिंग पर जो 1000 कमलों से पूजा करेगा तो इस कारण यह तिथि मेरे लिए प्यारी हो गई तथा इस तिथि का नाम बैकुंठ चतुर्दशी रखा जाए। तो उस दिन से इस तिथि का नाम बैकुंठ चतुर्दशी हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु ने बैकुंठ से आकर के जो है मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव की पूजा करी थी। तब शिव जी कहते कि हे विष्णु मेरे वचन सुन और वर भी देता हूँ, सबसे पहले रात्रि में जो है जो आपकी पूजा करें और अरुणोदय और उपवास के बाद में सायंकाल में जो है आपका अर्चन करें और उसके बाद में मेरा अर्चन करें। चतुर्दशी की रात्रि को भगवान का पूजन करें और चतुर्दशी की सवेरे सवेरे जो अरुणोदय व्यापनी चतुर्दशी है उसमें जो है शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए जो है भगवान शिव कहते हैं कि आपकी पूजा रात्रि व्यापनी चतुर्दशी लेनी चाहिए और मेरी पूजा में अरुणोदय समय में शिव पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार करके और 1000 कमलों से विष्णु का पूजन करना चाहिए। शिव कहते हैं कि विष्णु का पूजन करना चाहिए और विष्णु कहते हैं कि शिव का अर्चन करना चाहिए। मनुष्य जो भी है शिव को विष्णु को जो 1000 कमल चढ़ाता है वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। साय कमल के समय में पंचनद में स्नान करके बिंदु माधव का पूजन करना चाहिए। बिंदु माधव सुंदर 1000 कमलों से सहस्त्र नामों से पूजन करना चाहिए। मणिकर्णिका घाट में स्नान करने के बाद सहस्त्र नामों से पुष्पों से शिव पूजन करना चाहिए। विष्णु कांची में और तथा रुद्रकांची में स्नान करके प्रवेश करना पूजन करना चाहिए। पृथ्वी पर जितने भी धर्म चुने जाते हैं, जो भी कुछ कर्म हैं महर्षि ने जो कहे हैं उनका सब फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पहले बहनी तीर्थ में स्नान करके नारायण का पूजन करना चाहिए। रेतोदक स्नान करके केदारेश्वर का अर्चन करना चाहिए। और यहाँ प्रयोजन वाले प्रयोजन कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि जल पद्म न मिले तो स्थल पद्म से पूजन करना चाहिए। कई बार कमल प्राप्त नहीं होता है तो जो है और पुष्प जो होते हैं उनसे पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए हरि का श्वेत पद्मों से और शिव पूजन करें और विष्णु का जो है जो रक्त पुष्पों से पूजन करना चाहिए। और जो इस प्रकार पूजन करता है संसार में सभी स्त्रियां उससे मोहित होने लगती हैं। शुभ के देने वाले संसार के आनंददायक बिंदु माधव और विश्वेश्वर का रुद्रों का पूजन करना चाहिए। उनका पूजन व्यर्थ नहीं है, यह मैं सत्य कहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं और जो भी इसका पूजन करेगा उसको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान दे करके वह अंतर्ध्यान हो गए। और जब बैकुंठ चतुर्दशी को शरद कुमार संहिता में आता है कि 5000 वर्ष बाद गंगा वाराणसी का स्नान समान हो जाएगा और जब जब काशी अंतर्ध्यान हो जाएगी तब भगवान शिव लिंग को लेकर के पाताल में चले जाएंगे और सभी जन निस्तेज होने लग जाएंगे। 14 वर्ष तक अकाल पड़ेगा और उसके बाद में जो है गंगा जी जो भागीरथी गंगा है और हरिद्वार में भी उसका तट सूख जाएगा और जो है 10,000 वर्ष के बाद में सभी की बुद्धि मलिन हो जाएगी और सभी शराब पीने लगेंगे। सभी मनुष्यों की आयु कम हो जाएगी। अनेक रोगों के से पीड़ित होकर के उस समय जो है सभी ग्रसित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
तो उस समय में 2-3 ब्राह्मण दक्षिण देश में जो है जानने वाले, वेद के ज्ञाता रहेंगे और शाक्यकर्ता उन्हें ला करके जो है जो धर्म की स्थापना करेंगे। तो इस प्रकार जो है अगर जो शिव की पूजा नहीं करता है, जो शिव और विष्णु में भेद मानता है, वह जो है शिव कहते हैं कि मेरा भी दोषी है और विष्णु का भी दोषी है। तो इसलिए अभी समय है, कलिकाल का जो है 5,500 वर्ष हुए हैं। जब 10,000 वर्ष जब कलिकाल के बीत जाएंगे तो भगवान शरद कुमार जी कहते हैं कि कलयुग पर जो है 10,000 वर्ष बीतने के बाद श्रौत मार्ग का लोप हो जाएगा। जो हम श्रौत श्रमात कहते हैं, यह सब धर्म कर्म लोप हो जाएंगे। उस समय मनुष्य शराबी हो जाएगा। अभी समय में जो है ये स्थिति हो गई है 5,500 वर्ष में ही। जब 10,000 वर्ष बीतेंगे कलयुग का तो उस समय क्या स्थिति होगी। तो इसलिए अभी समय है, जब तक आप लोग जीवित हैं तो जीवित अवस्था में पुण्य करें, तो जाने के बाद में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो और इस ऐसे कलिकाल के दर्शन न करने पड़ें, भगवान के चरणार बिंदु प्राप्त हों, तो उसके लिए भक्ति करें। और 14 तारीख को बैकुंठ चतुर्दशी पड़ेगी। 14 तारीख को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव या विष्णु का पूजन करें। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है तो आपको मैंने बता दिया। विशेष करके जो है इस दिन भगवान विष्णु ने शिव जी का पूजन किया था। वाराणसी में आकर के मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके भगवान विश्वेश्वर ने शिव का पूजन किया था। इसलिए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के जो है बैकुंठ से आए हुए हरि के नाम से ही जो है इस दिन को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना गया। सभी लोगों की मनोकामनाओं को भगवान शिव और हरि पूर्ण करें। और जिन लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगे कमेंट्स करें। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा सुने, जानकारी प्राप्त करें, आप किसी को बता सकें। अपने धर्म के बारे में आपको खुद को पता हो, आप अपने बच्चों को बताएं। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि वीडियो आपको बहुत सी मिलती हैं कि ये आज ये पढ़ रही है, तिथि पढ़ रही है, लेकिन पूर्ण रूप से उसकी जानकारी आपको प्राप्त नहीं होंगी। आप पूरा यूट्यूब देखें तो आपको इस प्रकार की वीडियो प्राप्त नहीं होंगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आप नई नई वीडियो के लिए जो है आपको नया नया ज्ञान प्राप्त हो। इसी मनोकामनाओं से हमने जो है यह चैनल शुरू किया है। सभी सनातनों को, सनातनी जो भी हमारे हैं, भाई बहन बंधु बांधव जो भी हैं, सबको हमारे सनातन के तिथियों का क्यों मनाए जाते हैं उनके बारे में पता चले। आप लोग जानें, अपने लोगों को भी जनवाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। सबको जय जय श्रीमन नारायण।